वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेट टाइम इंग्लिश सिस्टम। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना और साथ में सीखेंगे मज़ेदार पहेलियाँ। अगर इन पहेलियों के आंसर आपको आते हैं तो बिना आंसर देखे आपको कमेंट करके बताना है कि इनका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर आपके सामने ही लिखा है, बट ईमानदारी दिखाते हुए बिना आंसर को देखे केवल क्वेश्चन देखना है, पहेलियाँ देखनी है और सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा सही जवाब कौन दे पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद कभी वह कुछ न खाए। खुद कभी वह कुछ न खाए, लेकिन सबको खूब खिलाए। खुद कभी वह कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो वह खुद तो कभी कुछ भी नहीं खाता है लेकिन सभी को खिलाता है? दिन वो हो जाएगा चम्मच। क्या होगा? चम्मच। इंग्लिश से बोलते हैं स्पून। वह कभी कुछ नहीं खाता लेकिन सभी को खूब खिलाता है जितना वो खाना चाहे। वह क्या है जो है तो सोने की, है तो सोने की, लेकिन सोने से बहुत सस्ती है। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो सोने की लेकिन सोने से बहुत सस्ती आती है? क्या हो सकता है? चारपाई। क्या? चारपाई या बेड। एक्चुअल में ये बनी तो है सोने के लिए लेकिन सोने से बहुत सस्ती होती है। वह कौन है? वह कौन है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हमेशा जवान ही रहता है? दोस्तों, वह कौन होता है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन हमेशा जवान ही रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैनिक। क्या होगा? सैनिक। क्योंकि सैनिक कितना ही बूढ़ा हो जाएगा ना, उसे हमेशा आर्मी का जवान ही कहा जाता है। उसे दिन भर उठाते हैं और रखते हैं, लेकिन उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। ये जा नहीं सकते हैं। उसे दिन भर उठाते हैं और रखते हैं लेकिन उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे हम दिन भर उठाएं और कहीं रख दें लेकिन उसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते? तो वो हो जाएगा पैर। क्योंकि पैर को हम दिन भर उठाते हैं और दिन भर रखते हैं और बिना पैर के हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। शुरुआत में वह हरा रहता है। शुरुआत में वह हरा रहता है, बाद में वो पीला हो जाए। अच्छा, ऐसे कौन सी चीज़ है जो शुरुआत में हरा रहता है और बाद में पीला हो जाए? देन बच्चे हों या बूढ़े, बच्चे हों या बूढ़े सभी उसे मज़े से खाएं। दोस्तों, ये कोई खाने की चीज़ है, ठीक है, जो शुरुआत में तो हरा हरा रहता है लेकिन बाद में पीला हो जाता है। इसे बच्चे और बूढ़े दोनों लोग ही मज़े से खाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? दिन वो चीज़ है आम। और आम के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगा कि अगर हम किसी जोक्स के माध्यम से या कुछ पहेलियों के माध्यम से या कुछ मुहावरे होते हैं
उन्हें लिख करके अगर हम इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे तो पढ़ने में हमारा मन भी लगा रहेगा और साथ में हम इंग्लिश रीडिंग भी सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, या साथ में किसी को मैसेज वगैरह करना है इंग्लिश में तो वो भी आसानी से हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो काला मुंह, काला मुंह, लाल शरीर, काला मुंह लाल शरीर, कागज को वह खाता, काला मुंह लाल शरीर, कागज को वह खाता, रोज शाम को पेट फाड़कर, रोज शाम को पेट फाड़कर कोई उन्हें ले जाता। तो ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका काला मुंह है, लाल शरीर है, कागज को वह खाता है, रोज शाम को कोई पेट फाड़ करके और उन कागज को ले जाता है? क्या हो जाएगा? लेटर बॉक्स। क्या हो जाएगा? लेटर बॉक्स। इससे हम लेटर्स को पोस्ट करते हैं या लेटर्स को डाल देते हैं। दिन रात में है, दिन में नहीं, रात में है दिन में नहीं, सही, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम से। चलिए, रात में है दिन में नहीं, दिया के नीचे ऊपर नहीं, बूझो मेरा नाम से। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रात में होती है दिन में नहीं होती है? जो दिया होता है, दीपक होता है, उसके नीचे तो होता है लेकिन ऊपर नहीं होता है, तो वो हो जाएगा अंधेरा, क्योंकि अंधेरा रात में होता है दिन में नहीं होता है, और अंधेरा दीपक के नीचे होता है लेकिन दीपक के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, देन डिब्बा देखा एक निराला, डिब्बा देखा एक निराला, न ढक्कन न ताला, डिब्बा देखा एक निराला, न ढक्कन न ताला, न पेंदा न ही कोई कोना, बंद है उसमें चांदी सोना। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, डिब्बा देखा एक निराला, एक निराला सा डिब्बा है, न ढक्कन न ताला, उसमें ना कोई ढक्कन लगा है और ना ही कोई ताला लगा है, ना पेंदा ना ही कोई कोना, उसमें ना कोई पेंदा है रखने के लिए, ठीक है, ना कोई कोना, ना उसमें कोई कोना ही है, बंद है उसमें चांदी सोना, उसमें चांदी और सोना दोनों बंद है, तो वो हो जाएगा अंडा। क्या हो जाएगा? अंडा, क्योंकि एक डिब्बे के आकार का होता है, इसमें ना ढक्कन होता है ना ताला लगा होता है, इसमें ना कोई पेंदा होता है कि रख दे तो स्थायी रखा रहेगा, और ना ही कोई कोना होता है। इसमें सोना और चांदी कैसे बंद होता है? क्योंकि जब उबालते हैं तो कुछ मटेरियल पीला पीला होता है एंड कुछ मटेरियल वाइट वाइट कलर का होता है, क्योंकि सोना भी होता है पीले कलर का, ठीक है, या गोल्डन कलर का, एंड जो चांदी होता है वो जस्ट पानी के कलर का होता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा। चलिए, ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। ऐसा शब्द बताइए, ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। चलिए, ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है जिससे फूल भी बन जाए, मिठाई बन जाए और फल भी बन जाए? तो वो हो जाएगा गुलाब जामुन। क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन। क्योंकि देखिएगा, गुलाब हो जाता है एक फूल का नाम, जामुन हो जाता है एक फल का नाम, एंड गुलाब जामुन एक मिठाई का नाम हो जाता है। ठीक है, वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुनिया में ऐसा भी कोई फूल हो सकता है जिसके अंदर ना कोई रंग हो, ना हो कोई सुगंध हो, महक, सुगंध बोलते हैं? तो मुझे लगता है कि वो फूल होता है अप्रैल फूल।
जो अप्रैल में बनता है, क्या? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल, 1 अप्रैल को जो फूल बनाया जाता है ना, वही एक ऐसा फूल होता है जिसमें ना कोई रंग होता है, ना ही कोई महक होता है। ऐसा रूम जिसका, यहाँ पे एस होगा, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाज़ा। ऐसा रूम जिसमें ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई अंदर ना कोई अंदर आता, ना कोई बाहर जाता। दोस्तों ऐसा कौन सा रूम हो सकता है जिसमें ना कोई खिड़की हो, ना ही कोई दरवाज़ा हो, और ना ही कोई उसके अंदर आता हो, और ना कोई उसके बाहर जाता? तो ऐसा रूम होता है मशरूम। मशरूम जिसे सब्जी के लिए शायद यूज किया जाता है, शायद आप लोगों को पता होगा मशरूम, ठीक है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई हमें नहीं दे सकता, सॉरी हाँ में नहीं दे सकता। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता। ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है कि जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता? हमेशा अगर बोलेगा तो नहीं बोलेगा। क्या आप मर गए हैं? क्या लिखा है? क्या आप मर गए हैं? अच्छा, अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप मर गए हैं, तो कभी भी आपको हाँ में जवाब नहीं दे सकता। और ये भी हो सकता है कि क्या आप सो गए हैं? सोने के लिए भी हो सकता है, क्या आप सो गए हैं? तो इसका भी जवाब आपको कोई हाँ में नहीं दे सकता। और ऐसा और कौन सा सवाल हो सकता है कि जिसे पूछने पर कोई हाँ में जवाब नहीं दे सकता? आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप कर सकते हैं तो। एंड अभी तक आपने कितने पहेलियों के सही सही जवाब दिए हैं ये ज़रूर बताएं, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क तो है पर गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, और शहर है पर घर नहीं है? अगर आप इसका आंसर बता सकें तो बिल्कुल कमेंट करें। देन इसका आंसर हो जाएगा नक्शा। क्या हो जाएगा? नक्शा, जिसे हम मैप बोलते हैं, नक्शा या मैप, ठीक है। देन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचा जाता है वह उतनी ही छोटी होती जाती है? अच्छा, आपने अभी तक केवल यही सुना होगा कि अगर हम किसी को खींचेंगे तो वह बढ़ेगा, लेकिन क्या दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसको आप खींचेंगे तो वह कम हो जाएगी? तो वो चीज़ होती है सिगरेट। क्या होती है? सिगरेट। अब इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जितना खींचा जाएगा उतनी ही कम हो जाएगी? अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आसानी से कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि इसी के आसपास ही आंसर मिल जाएगा अगर आप ट्राई करें तो। देन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं, लेकिन खाते नहीं? दोस्तों ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे लोग काटते भी हैं,
पीसते भी हैं और बांटते भी हैं आपस में, लेकिन कोई खाता नहीं है इसे। तो ये होते हैं ताश के पत्ते। क्या होते हैं? ताश के पत्ते, कार्ड्स जो हम खेलते हैं, ठीक है। तो उन्हें काटा भी जाता है, पीसा भी जाता है और बांटा भी जाता है, लेकिन कोई खाता नहीं है, ठीक है। जब भी आए होश उड़ाए, जब भी आती है होश उड़ा देती है, फिर भी कहते हैं कि आ जाए। अच्छा, ऐसे कौन सी चीज़ हो सकती है कि जब भी आती है हमारी होश उड़ा देती है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आ जाए? तो वो होती है नींद। क्योंकि नींद आने पर अगर किसी को एक बार ढंग की नींद आ जाए, जस्ट इमेजिन करिए कि जब बारात का सीज़न चलता है, आपको 2-3 बारात लगातार करने पड़ते हैं। तो एक बारात आपने ढंग से कर लिया, दूसरा भी कैसे कैसे करके काट लिया, लेकिन जब तीसरा बारात करना होता है कंटिन्यू में, तो उस रात आपको कैसे नींद आती है और कैसी कैसी जगह पर आप सो जाते हैं, ये एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और फील करें कि नींद वही चीज़ होती है। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।